Hello everyone. Today we will solve student problem of class 6 RS अग्रवाल में। कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है क्लास 6 के, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और कुछ मेरी मिस्टेक जो पुरानी वीडियो में गलती से कुछ दे रखा है, कुछ लिख दिया है, बच्चों ने कमेंट्स करे थे तो उनको रिमूव करेंगे आज, है ना। तो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 16। एक्सरसाइज 10A क्वेश्चन 16 ये है, द रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली इज 7:6। ओके, तो क्या क्या रेशियो दे रखा है, किस किस के बीच में? इनकम इज टू, तो लिख लेते हैं इनकम इज टू एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा, एक्सपेंसिव जो हो रहा है, जितना भी एक्सपेंस हो रहा है उससे मतलब होता है। ये हमें दे रखा है 7:6। इसका मतलब क्या है? अगर 7 रुपीज इनकम है तो 6 रुपीज खर्च कर रहा है, यानी कि 1 रुपीज बचा रहा है। अगर 7 रुपीज है, रेशियो का मतलब ये नहीं होता कि 7 रुपए ही इनकम है। सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाती है, 70 है तो 60 खर्चा, 700 है तो 600, 7000 है तो 6000 खर्चा हो रहा है, उसका एक्सपेंस हो रहा है। ओके, अब आगे दे रखा है इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा? 16। आगे दे रखा है फाइंड द सेविंग इफ द इनकम इज 14,000। तो जब कभी भी रेशियो में क्वांटिटी हो कुछ भी चीज तो हम वही मान लेते हैं, इसके साथ सेम वेरिएबल लगा लेते हैं। हम मानेंगे इनकम 7x रुपीज और एक्सपेंडिचर 6x रुपीज, या इनकम 7A रुपए तो एक्सपेंडिचर 6A, दोनों के साथ वेरिएबल सेम, 7K तो 6K। यह हमारी मर्जी है, आपकी चॉइस है, कुछ भी लिख सकते हो। तो हमने मान लिया लेट मंथली, और लिख लेना लेट मंथली इनकम इज ₹7x और एक्सपेंडिचर क्या होगा इसका? 6x एंड एक्सपेंडिचर इज इक्वल 6x रुपीज। यहां तक समझ में आ गया आपको? बस हमें सिंपल सिंपल मानना है। अब इसमें हमें दे रखा है हमें सेविंग फाइंड करनी है, फाइंड द सेविंग इफ हिज इनकम इज 14,000। इनकम कितनी दे रखी है हमें? देखो इनकम हमें दे रखी है क्वेश्चन में, इनकम इज ₹14,000 और इनकम वैसे कितनी है? 7x, तो यानी कि इसकी वैल्यू तो दे रखी है हमें, तो 7x इज इक्वल दे रखा हमें। 7x की जो वैल्यू है ये इनकम है और ये इनकम है दे रखी है, यानी कि 7x किसके इक्वल है? 14,000, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ATQ का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें इनकम दे रखी है, इनकम हमने जो ऊपर मानी है रेशियो में 7x और नंबर्स में दे रखी है 14,000, यानी कि 7x की वैल्यू 14,000 है। वैल्यू ऑफ x विल बी 14,000 अपॉन 7। 7 बन जा, 7 2 जा 1 2 3, तो ये x आ गया, x की वैल्यू आ गई 2000। ये तो x निकल के आया। इस सवाल में पूछा नहीं है, मैं लिख देता हूं क्योंकि जिसने पूछा उसको कुछ ना कुछ डाउट रहा होगा, इसलिए लिख रहा हूं। अगर पूछा होता इनकम, तो इनकम कितनी है? 7x, तो 7 × x कर रहे हैं ना, तो इनकम कितनी हो गई? अगर पूछी थी फाइंड द मंथली इनकम, तो मंथली इनकम होती 7 × 2000 रुपी, 14,000 रुपीज। खर्चा कितना इसका? एक्सपेंडिचर कितना माना है? 6x, तो एक्सपेंडिचर निकाल लो। एक्सपेंडिचर इज 6 × 2000, तो ये आ गया 12,000 रुपीज। हाँ 12,000 रुपीज हो गया। ओहो भाई भाई सब निकल जान दो भैया। तो खर्चा हो गया 12,000। ये इस बात मैं दूसरी तरीके से कर रहा हूँ, पहले मैंने दूसरी तरीके से कहा था। हमें इनकम भी मालूम है, एक्सपेंडिचर भी मालूम है, तो सेविंग निकाल सकते हो। सपोज करो आप ट्यूशन करते हैं, क्योंकि आप छोटे बच्चे मान लेते हैं, और आप 5,000 रुपीज कैसे भी कमाते हैं, जेब खर्च मिल रहा है आपको, जो भी है 5,000 रुपीज आपको पर मंथ मिल रहे हैं। आप उसमें से 3,000 खर्च कर रहे हैं, तो सेविंग आप बचा कितने रहे हैं? क्या बोले? बिल्कुल सही बताया, 2,000। कहां से आया? जो आपकी इनकम थी 5,000 और जितना आप खर्च करो उसको माइनस कर दें। ऐसी यहां है, इनकम दे रखी है 14, खर्चा दे रखा इतना, तो सेविंग क्या होगी? तो सेविंग इज इक्वल टोटल इनकम माइनस जो खर्चा हुआ, तो आंसर आ गया 2,000 रुपीज। अब मुझे उम्मीद है जिसने भी पूछा था उसको ये क्वेश्चन आप समझ में आ गया होगा। पिछली बार जो वीडियो मैंने करा था, मैंने ऐसे नहीं निकाला था, मैंने यहां डायरेक्ट निकल दिया था कि इनकम 7x, एक्सपेंडिचर 6x, है ना, तो सेविंग कितनी हो गई? वही करा था, इनकम माइनस 6x, 7x में 6x और x की वैल्यू 2,000,
तो 2000 आ गई थी। हो सकता है उससे प्रॉब्लम रही हो। अब मुझे उम्मीद है पूरी कि शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो, जिन्होंने पूछा है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना इस वाली वीडियो में कि हाँ सर समझ में आ गया, और नहीं आया तब भी करना, तो हम और मेथड सोचेंगे समझाने का। जब तक समझाएंगे तब आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 9C का। किसी ने मुझे कमेंट करा ये क्वेश्चन गलत है, मैंने चेक करा, सही है क्वेश्चन, है ना। एक्सरसाइज 9C का, या तो आप गलत लिख गए हैं क्वेश्चन। एक्सरसाइज 9C के 2 क्वेश्चन है, एक ने 9C का बताया था, क्वेश्चन नंबर 14 है ना। एक सेकंड होल्ड करिए, मैं क्वेश्चन नंबर 14 निकालता हूं। 9C एक्सरसाइज क्वेश्चन 14 ये है, मिसेस गोयल इज 27 ईयर ओल्डर देन हर डॉटर रेखा। आफ्टर 8 ईयर शी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज रेखा, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। क्योंकि ये जब मैं ये पेपर पे करता हूँ तो ये सब मैं अपने रिकॉर्ड में रखता हूँ इसी वजह से कि कोई किसी की मिस्टेक हो तो चेक कर लूँ। क्योंकि अब क्या है, वीडियो देखने में टाइम लगता है, मोनेटाइज हुआ तो अपना वीडियो अपने चैनल पर नहीं देख सकते अपने मोबाइल पर, या तो दूसरे का मोबाइल का वेट करो। तो ये मैंने अभी आपका देखा था, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। 9th C निकालता हूँ आपके सामने। 9th C का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 14। तो ये है जो मैंने करा था, आपकी वीडियो होगा, ये करा था मैंने, तो ये सही है। देखो मैं ही समझा देता हूँ क्योंकि दोबारा करना नहीं है ये, क्योंकि मैंने देखा बिल्कुल सही है। हमने मान लिया प्रेजेंट एज ऑफ रेखा x ईयर, और मिसिस गोयल रेखा से 27 ईयर्स ओल्डर हैं। ओल्डर का मतलब बड़ी हैं, तो मिसिस गोयल की एज कितनी होगी प्रेजेंट एज, इसमें 27, तो x + 27 ईयर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हो सकता है ये समझ में ना हो, ये कह रहा है आफ्टर 8 ईयर्स, 8 साल बाद, 8 साल बाद मिसिस गोयल की एज कितनी होगी। अगर आप आज 12 ईयर्स के हैं तो 8 ईयर्स बाद आपकी एज क्या होगी, 20। कैसा है, 12 + 8। इसी तरह यहां निकाल लिया, मिसिस गोयल की एज है x + 27 ईयर्स, आफ्टर 8 ईयर्स हर एज विल बी x + 27 + 8, क्योंकि 8 साल बढ़ जाएंगी। इसी तरह 2 तो बाद की बात रही, ये चले रेखा की, रेखा x ईयर की तो 8 साल बाद हो जाएगी x + 8 की। अब ये करा आफ्टर 8 ईयर्स, जो मिसिस गोयल हैं रेखा से डबल हो जाती है। अगर रेखा 10 ईयर्स की है तो ये कितनी ईयर्स की आती है, 20 ईयर्स की। तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वल 20 = 10 तो होता नहीं है, कब होगा जब उसमें 2 से मल्टीपल कर दें। तो हमने इक्वल कर दिया और 2 से मल्टीपल कर दिया। ओके, अब यहां देखिए 27 + 6 35 आ गया, तो x + 35, 2x + 16, 16 को इधर लिया 35 - 16, x को इधर ले गए 2x - x। ये मिस्टेक हो गई होगी कुछ, 35 में से 16 सब्ट्रैक्ट करा तो 19 बचा, और 2x में से x, तो x की वैल्यू आ गई। x कौन था, प्रेजेंट एज ऑफ रेखा, तो प्रेजेंट एज ऑफ रेखा 19 ईयर्स, और गोयल की कितनी, मिसिस गोयल की x + 20, तो x + 20 यानी कि 90 + 27 46। और ये एकदम सही है, आंसर है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये मैंने आपको दोबारा समझा दिया। अब इसी तरह इसी में एक क्वेश्चन और बताया है मेरे को, क्वेश्चन नंबर 14 तो हो गया। अच्छा, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 था, है ना, तो 9C का ये तो 14 हो गया। अब इसी का एक्सरसाइज का मैंने नोट कर रखा है क्वेश्चन नंबर 6, वो भी सही है, यही होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 यहां दे रखा, क्वेश्चन नंबर 6 समझ लो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, इफ अ नंबर इज ट्रिपलेट, ट्रिपलेट का अंदर 3 टाइम्स करना। हमने मान लिया नंबर x है। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या करा, इफ अ नंबर इज ट्रिपलेट एंड द रिजल्ट, इस नंबर का हमने 3 टाइम्स करा तो 3x हो गया, और जो रिजल्ट आ गया, रिजल्ट क्या आ गया 3x, इसमें हम 5 ऐड कर रहे हैं, तो 3x में 5 ऐड करा तो ये इक्वल हो जाता है 50। तो फाइंड द नंबर, छोटा सा क्वेश्चन था, तो 5 को हम इधर ले गए, 50 - 5 45 हो गया, 3 से डिवाइड करा, 3 से 15 45, 15 टाइम्स कैंसिल, तो नंबर हो गया 15। देखो आंसर आप चेक कर सकते हैं हमारा आंसर सही है कि नहीं। ये कह रहा था नंबर को ट्रिपलेट करें, तो 15 में ट्रिपलेट करें और उसमें 5 ऐड करें, 45 + 5, तो ये 50 हो जाता है, 50 हो रहा है, यानी कि हमारा आंसर सही है। तो ये क्वेश्चन भी सही है ना। ये या तो हो सकता है आपका कोई और क्वेश्चन हो, आप गलती से क्वेश्चन नंबर 6 टाइप कर गए हो, इसी तरह उसमें क्वेश्चन नंबर 14, लेकिन अगर 6 और 14 है तो ये सही है, मैंने आपको दिखाया, पुरानी ही सॉल्यूशन है। ओके, नाउ नेक्स्ट है 9B का क्वेश्चन नंबर 21। ये मेरी मिस्टेक है इसमें, अभी बताता हूं क्या है। और क्वेश्चन ये है 9th का क्वेश्चन नंबर 21, n/4 - 5 इज इक्वल n/6 + 1/2। क्वेश्चन क्या था, इसे सॉल्व करना है, फिर हमें इसे वेरीफाई भी करना है।
जो मैंने पहले क्वेश्चन करा था, मैं यहाँ 4 की जगह बाई मिस्टेक 5 लिख दिया है ना। वो देखो ये कर गया क्वेश्चन, ये है 2195 का, 9b का 21 9/5, जबकि एक्चुअल क्वेश्चन में 9/4 था। तो अगर 5 के हिसाब से है तो ये पूरा सॉल्यूशन 5 के हिसाब से आया। सी बात है, जब 5 लिखा है तो इससे आएगा क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन है तो सही है, लेकिन ये मिस्टेक हो गई थी मुझसे, तो इसको मैं दोबारा कर देता हूँ। हालांकि जिसने भी पूछा है कोई बच्ची थी और उसकी लैंग्वेज बड़ी अच्छी लिखी, सब जानते हैं कि सर बाई मिस्टेक आपने, वो समझ गई थी बाई मिस्टेक हो गया है ना, 5 की जगह 4 लिख दिया है, जबकि n/4 होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स बहुत बेकार कमेंट्स करते हैं, क्लास 6 के स्टूडेंट्स हैं ना। जाहिर सी बात है, आप मुझसे बहुत छोटे हो गए एज में, है ना। 97 में MSc और 90 में मैंने हाई स्कूल करी थी। अभी ये कमेंट्स पढ़ा था कि मूर्ख व्यक्ति ये बच्चे की लैंग्वेज, मूर्ख व्यक्ति ने कैसे कैलकुलेट कर, अभी बताऊंगा, उसका क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा, है ना। तो लैंग्वेज का आप ध्यान रखिए, आपकी लैंग्वेज आपके परिवार को शो करती है ना, तो अच्छा नहीं लगता है कि कैसे आप बात कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं। अब इस बच्ची ने कहा, बच्ची ने साफ साफ बताया सर आप बाई मिस्टेक, कितना प्यारी लैंग्वेज लिखी उसने, कि बाई मिस्टेक आप नहीं लिख देती। अरे सर कैसा पढ़ा रहे हो आप, आपने बताओ, इतना भी नहीं पता आपको, 5 आया 4 लिख रहे हो। तो ये एक तरीका होता है, अपने संस्कार होते हैं बातों के करने के, है ना। तो जो भी है, आप थोड़ा बहुत संस्कार भी सीखिए। जो कमेंट्स कर रहे हैं अगर उल्टे सीधे भद्दे कमेंट्स, तो पढ़ने में हमें बड़ा दुख होता है कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं आजकल के, है ना। हम आपसे बहुत बड़े होंगे, बहुत बड़े होंगे अपने अपना वाला अंदाज। तो ये बच्ची ने पूछा नहीं, बताया, उसने पूछा भी नहीं था कि सर सॉल्व करना, लेकिन हाँ ये मैंने देखा, चेक, देखो सब रिकॉर्ड है मेरे पास, जो भी लिख रहा हूँ ये सब रखता हूँ, इसी वजह से कि कोई मिस्टेक हो जाती है। ऐसा नहीं कि हमसे मिस्टेक हम गलत कर देते हैं कभी कभी, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन कमेंट्स आते हैं, हम अच्छा लगता है और हम उसको फिर रिमूव भी करते हैं। तो यहाँ 5 लिख दिया था मैंने और बाकी सॉल्व करा, जबकि क्वेश्चन क्या था, ये तो पुराना पेपर रहा, अब नया हम सॉल्व करते हैं। तो 9/4, सॉरी 9 बोल रहा हूँ, फिर मिस्टेक करूँ, n/4 - 5 इज इक्वल n/6 + 1/2। तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। कैसे सॉल्व करते हैं, वेरिएबल एक साइड, तो n/6 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो माइनस का हो जाएगा, 1/2 - 5 को हम राइट हैंड साइड ले गए तो प्लस का 5। 4 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, 12। 4 का डिवाइड 6 में 3 टाइम्स, है ना, 4 3 = 12, 3 का मल्टीपल n में करा तो 3n, माइनस 6 का डिवाइड 12 में 2 टाइम्स और 2 का n में तो 2n। इसमें 2 एलसीएम, 2 का डिवाइड 2 में 1 तो 1, 1 का डिवाइड 2 में 2, 2 5 = 10, 3n में से 2n गए तो n/12 इज इक्वल 10 + 1 11/2। तो n की वैल्यू क्या हो गई, 11 × 12/2, 2 से 6 बार कैंसिल और 11 6 = 66, तो नीचे लिख देता हूं, n की वैल्यू आ गई 66। अब हमें इसको वेरीफाई भी करना था, तो वेरीफाई कैसे करते हैं, n की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में पुट करो, और अगर RHS में भी n है तो RHS भी, अगर LHS और RHS इक्वल आ जाते हैं तब तो हमारा आंसर सही है, वेरीफाइड हो जाएगा। बस हमें ये प्रूफ करना है इसमें LHS = RH, है ना। तो प्रूफ करते हैं, वेरीफाई करते हैं। फॉर वेरीफाई, ओहो का वीडियो बना हर समय डिस्टर्ब होता है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, n/4 - 5, n की वैल्यू 66/4 - 5। एक बार मैं n की वैल्यू चेक कर लूँ, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी है। n/4 - n/6 1/2 5, 6 और 4 कैल्शियम 12, 4 3 जा और 6 3 में से 2 का n/12 आएगा, ओके 2 आएगा, 2 11/2, 2 से 66 आएगी, ओके। तो यहाँ एलसीएम आ गया 4, है ना, तो ये हो गया 66 - 5 4 = 20, 66 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या अच्छा 20 नहीं ना हो, 46/4, ओके 46/4, 2 से कैंसिल, तो ये आ गया 23/2 लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। अब हम निकालेंगे RHS, अगर RHS भी 23/2 आती है तो ये सही है, और हमें वेरीफाई करना है, हमने आंसर निकाला है तो 100% 23/2 ही आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो हमारे ऊपर सॉल्यूशन में कहीं मिस्टेक है, ओके। तो RHS ही कर देता हूं मैं, RHS दे रखा मैं n/6 + 1/2, इसको आगे कर दूं, n की वैल्यू हाँ ये 66/6 + 1/2, 6 से ये 11 बार कैंसिल, तो ये हो गया 11 + 1/2, तो क्या होगा देखो 2 एलसीएम आएगा, है ना, और 2 का मल्टीपल 22 + 1 आ गई। चलो तो लिख दोगे LHS = RHS, तो ये वेरीफाई हो गया।
और ये 100% आएगा इक्वल। अगर नहीं आ रहा इक्वल तो हम इसको दोबारा चेक करते हैं। मैंने इसलिए दोबारा चेक कर लिया था कि मिस्टेक तो नहीं है, ये सही है, क्योंकि हमने आंसर यहीं से निकाला है। आंसर निकाला है यानी कि इसका सॉल्यूशन है। जब इसका सॉल्यूशन है तो इसको ये सेटिस्फाई करेगा, वेरीफाई करेगा। तो ये जिस किसी ने पूछा नहीं था, मुझे इन्फॉर्म करी थी कि आप बाई मिस्टेक 5 की जगह 4 या 4 की जगह 5 लिख किया, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट 8C का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट दोबारा पूछा। अच्छा, किसी को समझ में नहीं आया होगा, उसको हम दोबारा करते हैं। नाउ एक्सरसाइज 8C क्वेश्चन नंबर 5 एंड द क्वेश्चन इज सबट्रैक्ट a minus 2b minus 3c from minus 2a plus 5b minus c। यही है ओके, यही है 8C क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, यही है ओके। अगर हो सकता है इसमें बाई चांस ये गलत टाइप हो गया तो आप दोबारा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा लग नहीं रहा पूछने लायक, तो मुझे ऐसा लगा इस मिस्टेक हो गई हो, लेकिन बता देते हैं फिर भी। चलिए, तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। बस ये ध्यान रखना, हमें सबट्रैक्ट इसमें से ऐसे नहीं करना, फ्रॉम, यानी कि इसको हम कहें सबट्रैक्ट 4 फ्रॉम 5, यानी कि 5 में से 4 को सबट्रैक्ट करना। फ्रॉम के बाद जो लिखा है उसमें से इसे सबट्रैक्ट करना, ना कि इसमें से। तो हम पहले ये लिखेंगे, बस यही है और कुछ नहीं है इसमें। -2a + 5b - 4c। माइनस, जब कभी माइनस हो, एक से अधिक टर्म हो तो हमेशा ब्रैकेट में लिख लो। अब वो क्या है, a - 2b - 3c। ओके, तो ये क्या हो गया, -2a + 5b - 4c। जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होंगे, प्लस का ये हो जाएगा माइनस का, -2b हो जाएंगे प्लस के, -c हो जाएंगे प्लस के 3c। अब देखो, माइनस के 2a और माइनस के लाइक टर्म में ऐड हो जाएंगे, माइनस का माइनस ही रहेगा, तो ये हो गया -3a, प्लस के 5b और प्लस के 2b, प्लस के 5 और प्लस के 2 कितने हो गए, 7, तो ये हो गया 7b। ये माइनस के 4c है, ये प्लस के 3c। 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 1c, 1 लिखते नहीं है। बस ये इसका आंसर हो गया, ये इसका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, एक्सरसाइज 8C। अब एक्सरसाइज 6 के 2 क्वेश्चन और हैं बस। एक क्वेश्चन नंबर 6 पूछा किसी ने, क्वेश्चन एक्सरसाइज 6A, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 6A। चलिए ये भी करते हैं। नाउ क्वेश्चन 6, अगर किसी के पास पुरानी बुक हो तो उसमें खाली एक्सरसाइज 6 पड़ा हुआ है ना, उसके MCQ नीचे दे रखी है। अब नई बुक में तो हो सकता है किसी पुरानी बुक के अनुसार एक्सरसाइज 6A कहाँ से आई, तो वो 6A या 6A की बात है, क्वेश्चन सेम है। MCQ की एक्सरसाइज अलग हो गई है। इस बुक में पहले बाई मिस्टेक रह गई थी, हर एक्सरसाइज इसमें अलग दे रखी है MCQ की, लेकिन इसी एक्सरसाइज में पुराने एडिशन में नीचे दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद जो हैं वो इसी एक्सरसाइज में दे रखे हैं। अब न्यू एडिशन में वो नई एक्सरसाइज में, इसलिए 6A लिखा हुआ है। सॉल्व करना है तो देखो, सिंप्लीफिकेशन में क्या करते हैं हम, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, और ब्रैकेट में भी बार ब्रैकेट, और बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और बाकी सबको सेम उतार लेते हैं। तो सेम ब्रिंग डाउन बोलते हैं उतारने को, ब्रिंग डाउन कर लो, सेम एज। उससे पहले जितना भी कुछ भी है वो सब हमने ऐसे ही उतार लिया, 5 आ गया। अब हमने बार ब्रैकेट क्या है, 4 - 1, 4 में से आप 1 सेपरेट करिए, कितने बचे, 3। ओके, तो 3 लिख लीजिए। अगर -3 बचते बाई चांस तो माइनस का अंदर मल्टीपल होता, बस क्या रहे हम प्लस के 3, तो माइनस का मल्टीपल प्लस में तो -3, तो ये आ गया -3, और बार ब्रैकेट हो गया रिमूव। बार के बाद या लास्ट ब्रैकेट, इसे बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। अब स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाकी सब एज इट ब्रिंग डाउन आ गया। 5 में से 3 सेपरेट करेंगे 2, और माइनस का अंदर मल्टीपल -2, और ये स्मॉल ब्रैकेट भी रिमूव हो गया, हट गया। स्मॉल के बाद ये जो है कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो सेम करते चलिए। 27 - 18 माइनस, अच्छा मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा लिया, यहाँ हटा देना चाहिए था, मैंने हटाना भूल गया। चलो 16 - 2 गया 14, चलो यहाँ लिख देता हूँ। माइनस का अंदर मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 27 - 18 - 14, कर्ली ब्रैकेट भी रिमूव। 18 में से 14 को आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा, 4, और माइनस का मल्टीपल करोगे तो 4, और 27 - 4 23। तो ये था इसका सॉल्यूशन, है ना। जिसने भी पूछा है मुझे उम्मीद है अब इसको अच्छी से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। अब ना क्वेश्चन 12 ये भी सिंप्लीफिकेशन का है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, कर्ली ब्रैकेट, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, बाकी है। उससे भी पहले आप ये कर सकते हो, जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख सकते हो।
10 4 जा 40 प्लस 1, तो ये हो गया 41/10 माइनस 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2 माइनस इन कर्ली ब्रैकेट 5/6 माइनस, अब ये जो स्मॉल ब्रैकेट में है एलसीएम ले लो तीनों का। तरीका तो होता है आप पहले प्लस करो, तो हम करेंगे पहले प्लस बाद में एक साथ एलसीएम ले लो। 5 10 15 का एलसीएम आएगा 30। 5 का डिवाइड 30 में 6 टाइम और 6 इंटू 2 12 प्लस 10 का डिवाइड 30 में 3 टाइम्स और 3 3 जा 9 माइनस 15 का डिवाइड 30 में 2 टाइम्स और 2 4 जा 8। यहां तक क्लियर? अभी तो स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ, तो अभी तो हमें स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना है। -5/2 माइनस 5/6 माइनस, चलिए सॉल्व करते हैं। आप सब डायरेक्ट लिख सकते हो, वैसे तो देखो हमने ऐड करा 12 प्लस 9 कितना हो गया, चलो स्टेप एक बढ़ा दे रहा हूं, 21 माइनस 8/30 कर्ली ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यहां तक क्लियर? अब क्या करें हम, 41/10 माइनस 5/2 माइनस 5/6, 21 में से आप 8 को सब्ट्रैक्ट करो 13 और माइनस का अंदर मल्टीपल होगा तो -13/30। क्लियर? अब 6 और 30 का एलसीएम 30 आएगा, तो ये हो गया 41/10 माइनस 5/2 माइनस 6 और 30 का एलसीएम आ गया 30। 6 का डिवाइड 30 5 टाइम्स, 5 5 जा 25, ओके, माइनस 30 का डिवाइड 30 1 टाइम्स और 1 का मल्टीपल 13 में करेंगे 13। तो ये क्या हुआ, थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन है सिंपल सवाल। 5/2 माइनस 25 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 12। 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करा 2 और 2 में से बन गया 1। 12/30 कर्ली ब्रैकेट भी रिमूव। 2 और 30 का एलसीएम क्या आएगा, 2 और 30 का एलसीएम भाई सब 30 आएगा। 2 का डिवाइड 30 में 15 टाइम्स, 15 5 जा 75 माइनस 12, तो ये कितना हो गया 41/10। 75 में से 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा 3, 7 में से 1 गया 6/30। ओके, तो अब क्या होगा, ये यहां हमने एलसीएम ले लिया 30, 10 का डिवाइड 30 में 3 टाइम्स, 3 1 जा 3, 3 2 जा 12 और ये 63। तो 123 में से 63 को सब्ट्रैक्ट करना है, कितना बचा 60/30, 0 से 0, 3 2 जा 6। तो ये इसका आंसर हुआ। तो आज के वीडियो में इतनी ही प्रॉब्लम थी, ये मैंने आपकी सॉल्व कर दी है। आपकी जो भी कुछ प्रॉब्लम हो बेझिझक आप बताइए कमेंट बॉक्स में, है ना। जब जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा 1 या 2 दिन के अंदर मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, है ना। और कुछ बात मैं और कह रहा हूँ, है ना, आप लोग जब कमेंट्स करें थोड़ा लैंग्वेज का ध्यान रखें, है ना। सब लोग सही करते हैं, 1 2 स्टूडेंट हर जगह होती है गड़बड़, कोई बात नहीं है। देखो एक क्वेश्चन ये था, अब मैं भूल गया कुछ, कि 3x माइनस या 8x माइनस 5x या 3x कुछ इक्वल टू था 45। तो 8 में से 3x गए तो बचेंगे 5x, है ना। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 9 आंसर आ जाएगा, है ना। तो मैंने यहाँ कुछ मिस्टेक कर दी होगी, 3x या 5x, और यहाँ कैंसिल करके 15 लिख दिया है ना, कि 5 लिखा, यहाँ मैं गलती से 3 लिख गया, यहाँ 3 तो लिखा सही है, यहाँ कुछ गड़बड़ कर गया 3 और मन में 5 ही रहा होगा 5 से। तो मैं स्टूडेंट्स का नाम नहीं ले रहा भाई, नाम नहीं लेना चाहिए। बहुत उल्टे सीधे कमेंट्स करते हो कि मूर्ख व्यक्ति या पागल आदमी ऐसी कुछ बोले थे, है ना। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, है ना। हम टीचर हैं और टीचर से मतलब नहीं है, आपसे एज में काफ़ी बड़े होंगे, है ना। मैंने आपको पहले बताया 90 में मैंने हाई स्कूल कर रखी है, 97 से मैं कोचिंग ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, बहुत एक्सपीरियंस है मेरे को। ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी बात नहीं है कि कल परसों से पढ़ाना शुरू कराओ, बाई चांस मिस्टेक हो जाती है या हम पढ़ाना ना जानते हो, ऐसा भी नहीं है, बाई चांस मिस्टेक हो जाती है हर एक से। तो आप मर्यादा में रह के कमेंट्स करें, ओके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।